जी, हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट डेंस और कैलोरी डेंस फूड्स की। तो इस सिलसिले में मज़ीद हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड एम्प्टी कैलोरी फूड्स। डेफिनेटली एम्प्टी कैलोरी फूड जितनी आप खाएंगे उतना ही आपकी हेल्थ जो है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और सिंपली ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? ओवरवेट से। ओवरवेट कब आता है? कि जब हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा जो है वो इनटेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी इनटेक कैन इजीली एक्सीड द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, देन वी शिफ्ट इनटू द ओवरवेट कैटेगरी एंड ओवरवेट इज फॉलोड बाय द ओबेसिटी। अब जब एक बार ये ओवरवेट और ओबेसिटी आ गया तो फिर अल्टीमेटली बाकी जो स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल टाइप की जो डिजीजेज हैं, जिसमें डायबिटीज है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, और कुछ जो आपकी बोन्स की हेल्थ के वाले से अगर बात की जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, इनके बढ़ने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि जिसमें फिजिकल एक्टिविटी जो है वो शामिल नहीं है, अल्टीमेटली हम कैलोरीज को जो है ना वो बॉडी में डंप करते जाएंगे, और ये एक स्टेज में वेट गेन और ओबेसिटी की फॉर्म में जाहिर होंगी। लेटेस्ट जो रिसर्च इस वक्त न्यूट्रिशनल साइंसेस में हो रही है वो इंडिकेट करती है कि जो एनर्जी डेंस फूड्स हैं इनको अगर हम ज़्यादा यूज़ करें तो हमारे बॉडी में टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड जो डिजीजेज हैं उनके बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। और रीजंस क्या है इसके अंदर? कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ना वो शुगर वाली चीज़ें, स्टार्ची फूड जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा जो फाइबर कंटेंट कम होने की वजह से स्टाइटी लेवल हम अर्ली अचीव नहीं कर पाते, और उसकी वजह से फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड खाने की हैबिट जो है वो डेवलप हो जाती है। So eating a healthy and balanced diet of nutrient-dense foods provide many nutrients that are required to maintain the health. So it means we should plan meals by using fruits and vegetables, whole grains, low fat or fat-free milk. बच्चों में आप स्पेशली इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, आपको फुल फैट मिल्क जो है उसकी तरफ जाना चाहिए। Nuts, beans, seeds, turkey, chicken, fish, and lean cuts of meat. These foods usually low in calorie but are excellent source of nutrients including B group vitamins, fat soluble vitamins, protein, calcium, iron, potassium, zinc, fiber, and monounsaturated fatty acids. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आल्सो कंटेन फाइटोकेमिकल्स। अब फाइटोकेमिकल्स क्या है? ये डिजीज फाइटिंग केमिकल्स हैं, और प्लांट्स के ऊपर जब किसी डिजीज का अटैक होता है तो उनका इम्यून सिस्टम जो है ना उसको रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, बेसिकली जब ये चीजें डेवलप हो जाती हैं और इनको हम अपनी फूड के तौर पे अगर लेना शुरू कर दें तो अल्टीमेटली दीज फाइटोकेमिकल्स आर आल्सो बेनिफिशियल फॉर वी पीपल। Next question come, why is nutrient dense food the best choice? So we all need a certain amount of calories and nutrients each day in order to be a healthy. The amount of calorie and nutrients needed are based on our age, sex, activity level, and how healthy we are. If we eat too many foods high in fat and sugar, it is easy to go over the amount of calories without getting the nutrients to keep us healthy. So making nutrient dense choices can ensure we get the nutrients we need without consuming the extra calories. When a person eat more calories than they need, the body stores the extra calories as fat, which can result in overweight or obesity. And if at the same time we are also less active, so ultimately we are more prone towards the overweight and obesity, and get uh, we will indulge in these health issues more rapidly. Research shows that food choices we make affect our health. So simply we can say we are what we eat.
जैसा हम खाते हैं ना उसी तरह से हमारी बॉडी में वो उस चीज रिफ्लेक्ट होगी. So making nutrient dense choices can prevent chronic diseases including diabetes, heart attack, stroke, hypertension, and some sort of cancers. अब अगर आप किसी शॉपिंग एरिया में जाते हैं और आप देखना चाहते हैं ग्रोसरी स्टोर के अंदर, सुपरमार्केट के अंदर, कि कैसे पहचानें भाई कौन सी फूड्स जो है ना वो न्यूट्रिएंट डेंस हैं, और स्पेशली जो अ, वो इंडिविजुअल्स जिनका न्यूट्रिशन के रिलेटेड इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, उनके लिए ये टिप्स जो है ना वो बड़ी हेल्पफुल हो सकती हैं. तो नंबर 1 पहचान क्या होगी कि ऐसी फूड्स जिनके अंदर सॉलिड फैट in the form of butter, margarine, shortening or lard. अगर आप लेबल देखें और वहां पे आपको ये या तो मिले ना, या अगर मिलते हैं तो इनकी क्वांटिटी लोअर साइड पे है, तो इन फूड्स को हम न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स कह सकते हैं. इसी तरह हर वो फूड जिसके अंदर आपको लिटिल एडेड शुगर जो है वो नजर आए, ठीक है, या तो उसके अंदर एडेड शुगर हो ना. अब बहुत सारी कंपनीज हैं वो प्योर जूसेस लॉन्च कर रही हैं जिसमें शुगर नहीं है, ठीक है. तो और अगर इसके अंदर शुगर ऐड की हुई है और जो लेटेस्ट लेबलिंग की रिक्वायरमेंट है, अब वहां पे ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि लेबल में आप जरूर लिखें कि हाउ मच कार्बोहाइड्रेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ एडेड शुगर. जो प्रीवियस लेबल था उसमें सिंपल कहा जाता था कि टोटल कार्बोहाइड्रेट्स लिखें, ठीक है, और उसमें शुगर मास्क हो जाती थी. तो अब मैसेज क्या दिया जा रहा है, एडिड शुगर्स जो है ना उनको लैदा करके लिखें ताकि कंज्यूमर को वो चीजें जो उसको कम खानी चाहिए उनके बारे में क्लियर मैसेज मिल सके. इसी तरह जिन फूड्स के अंदर कम आपको स्टार्च जो है वो नजर आए, ठीक है, ये भी न्यूट्रिएंट डेंस फूड की पहचान है. ऐसी फूड्स जिनके अंदर आपको सॉलिड फैट जो है वो नेचुरली प्रेजेंट होती है, जिन फूड्स के अंदर वो कम नजर आए, ठीक है, उनको भी आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स कह सकते हैं. और जिनके अंदर आपको कम से कम सोडियम जो है ना वो लिखा नजर आए, ठीक है. ये सोडियम जो है वो बाज दफा प्रिजर्वेशन पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, और बाज दफा जो है वो एज अ फ्लेवर या टेस्ट जो है ना उसको भी मॉडिफाई करने के लिए फूड प्रोडक्ट्स के अंदर ये शामिल होते हैं. नेचुरली अकरिंग कंपोनेंट्स सच एज फाइबर स्टिल प्रेजेंट इन द फूड, जैसे होल ग्रेन फ्रूट, सॉरी, होल व्हीट फ्लावर वर्सेस पेटेंट फ्लावर या वाइट फ्लावर. इसमें बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि होल व्हीट फ्लावर में फाइबर शामिल है और दूसरे में से फाइबर जो है वो उसको ड्यूरिंग प्रोसेसिंग रिमूव कर दिया गया. तो ये 5-6 चीजें जो है ना भाई इनके ऊपर फोकस करके, हाँ इसके बावजूद आप घूम फिर के फिर वो फ्राइड फूड की तरफ जाते हैं और स्वीट मीट शॉप्स में जाके ना किलो किलो 2-2 किलो मिठाई लेके आ जाते हैं, तो ये चीजें नेगेटिव साइड पे जाएंगी. और हमें थोड़ा सा अब मेच्योरिटी की तरफ भी जाना चाहिए, और स्पेशली जब आप फैमिली रीयूनियन करते हैं या अपने रिलेटिव्स को विजिट करते हैं, तो उस वक्त या बाज दफा होता है ना कि हमें कोई खुशी का मौका मिलता है, तो हमारे पास पहला और आखिरी ऑप्शन जो है ना वो यही एग्जिस्ट करता है कि भाई मिठाई लेके आओ. और हम चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है ना, तो हम एक ही वर्ड बोलते हैं, भाई तूने मिठाई नहीं खिलाई, ठीक है. तो मिठाई जो है वो खाने वाली चीज नहीं है भाई, मियरली शुगर आप उसको, और आजकल तो इसकी प्राइस जो है ना वो भी कंपैरेटिवली आपको हायर साइड पे मिलती है. एक साइड पे आप 1 किलो मिठाई जो है वो 500 रुपए की ले लें, और दूसरी तरफ आप 5 किलो या 4.5 किलो या 4 किलो के करीब जो है ना वो एप्पल्स आपको मिल जाएंगे. तो अब अक्लमंदी किसके अंदर है कि वी शुड गो टुवर्ड्स दी हेल्थी ऑप्शन. तो अगर आप किसी के घर सेब लेके जाते हैं तो ये अच्छा ऑप्शन है एज कम्पेयर टू स्वीट्स. हाउ डू आई चूज फूड्स दैट आर न्यूट्रिएंट डेंस. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी फूड्स हैं वो न्यूट्रिएंट डेंस हैं. तो इसमें भाई 4-5 पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ. इन इंफॉर्मेशन पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको बेहतर मैसेजेस मिलेंगे. यहाँ पे एक कंपैरिजन कर लेते हैं केस स्टडी के तौर पे. एक बंदा एक ऑरेंज यूज कर रहा है और दूसरा बंदा बंदा जो है उसके मुकाबले में ओट मील कुकीज ले रहे हैं. अब एक चीज जरूर ध्यान में रखें कि अगर ये व्हीट कुकीज होती तो वो कंपैरेटिवली बैड ऑप्शन था. ओट मील कुकीज इज कंपैरेटिवली गुड ऑप्शन एज कंपेयर टू व्हीट कुकीज.
लेकिन जब इसका कंपैरिजन ऑरेंज के साथ होगा तो आप इसमें फर्क देखें भाई। एक ऑरेंज है वो आपको 45 कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है, जबकि उसके मुकाबले में ओट मील कुकीज जो है वो आपको 224 कैलोरीज प्रोवाइड कर रही है। ऑलमोस्ट 4 times मोर कैलोरीज आर अवेलेबल इन दिस केस। तो अब या तो फिर आप ये कुकीज खा के एक्सरसाइज वगैरह करें तो फिर तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर हमने लाइफस्टाइल हमारा सेडेंट्री है तो फिर ऑरेंज इज द बेस्ट ऑप्शन। शुगर की बात कर लेते हैं अभी। ऑरेंज के अंदर 9 ग्राम्स और कौन सी हैं भाई जी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मेनली। और ओट मील कुकीज के अंदर कौन सी है भाई, सुक्रोज, और है भी तकरीबन 1/4 जो है ना वो इसमें ज्यादा है। फैट ऑरेंज फैट फ्री है, जबकि ओट मील कुकीज के अंदर 10 ग्राम के करीब आपको फैट मिली। अब यही 10 मल्टीप्लाई 9 होगा ना तो ये 92 कैलोरीज फ्रॉम फैट आ रही है, और 12 मल्टीप्लाई बाई 4 होगा तो 48 कैलोरीज आप यू आर गेटिंग फ्रॉम दी sugar in the form of added sugar. Vitamin C 0. Orange is providing 51 milligram. Vitamin A 216, whereas oatmeal cookies are providing negligible amount. Fiber almost double amount is available from the orange, whereas in case of 1.4 gram from where, because it is prepared from the oat. ओट के अंदर चूंकि बीटा ग्लूकान जो कह लें कि सॉल्युबल फाइबर है वो ज्यादा पाया जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है। अगर ये सिंपल व्हीट फ्लावर कुकीज होती तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 0 फाइबर मिलना था। तो अब अकलमंदी क्या है इसमें कि वी शुड सेलेक्ट दी ऑप्शन नंबर 1 एज कंपेयर टू ऑप्शन 2। इसी तरह एक और एग्जांपल आपसे शेयर कर लेते हैं। मिल्क जिसको मैं कंपैरेटिवली हेल्दी कहूंगा एज कंपेयर टू सोडा। अब ये मेरा आंसर क्यों मैं इसको हेल्दी कहूंगा ये हम नीचे देख लेते हैं भी इन चीजों को। फॉर एग्जांपल एक फैट फ्री मिल्क है, अगर ये फुल फैट मिल्क होता फिर भी अच्छी बात थी, लेकिन स्पेशली जो सेडेंटरी पीपल हैं, लेस एक्टिव पीपल हैं, तो उनके लिए फैट फ्री मिल्क जो है वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। बच्चों के लिए जो है ना वो फुल फैट ऑप्शन जो है वो ज्यादा बेहतर है। दूसरा क्या है जिसमें चॉकलेट ऐड किया गया है, और तीसरा ऑप्शन क्या है कि जिसमें सिंपल सोडा है जिसको शुगर से स्वीटन किया गया है। ठीक है, नॉर्मली इसमें सोडा के अंदर शुगर नहीं होती, तो कहाँ से आई है भाई, इसको एडेड शुगर की फॉर्म में। तो आगे ये चीजें हमें रिफ्लेक्ट भी हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। चॉकलेट मिल्क इज मोर कैलोरी डेंस, ठीक, even compared with the sweetened soda. Fat is again more in chocolate milk. Sugar, chocolate milk 24, almost double the amount of fat free milk. और अगर आप स्वीटेंड सोडा देखें तो ये कंपेरेबल है, दोनों की स्वीटनेस जो है ऑलमोस्ट इस लेवल में। कैल्शियम देखें तो सोडा के अंदर 0 कैल्शियम है, यानी ये बोतल जिस कंपनी की भी अगर आप पीते हैं ना तो इसमें कैल्शियम, एक तो कैल्शियम नहीं है, दूसरा जो आपकी बोन्स है उनकी डीमिनरलाइजेशन ये करती हैं, ये बोन्स की कैल्शियम को डीमिनरलाइज करती हैं, तो ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है। इसी तरह फास्फोरस आप देखें तो यू आर गेटिंग मोर, क्योंकि चॉकलेट मिल्क और फैट फ्री मिल्क बेसिकली दोनों में जो फास्फोरस आ रही है वो मिल्क की वजह से है। ठीक है, और शुगर स्वीटेंड सोडा के अंदर बिल्कुल निग्लिजिबल अमाउंट जो है वो फास्फोरस की एग्जिस्ट करती है। तो अब मेरे हिसाब से हमें जो है वो इन दोनों की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए, चॉकलेट मिल्क की तरफ और फैट फ्री मिल्क की तरफ। अगर हमें कैलोरीज की ज्यादा जरूरत नहीं है तो देन फैट फ्री मिल्क इज बेस्ट ऑप्शन। और अगर यंग एज है और इसमें हम चाहते हैं कि कैलोरीज भी मिलें और नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा मिलें, तो फिर हमें चॉकलेट मिल्क जो है उसको भी प्रेफर किया जा सकता है। अब यहाँ पे मैं कुछ फूड ग्रुप्स का जिक्र कर रहा हूँ और उसमें बैड गुड और बैड दोनों आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ग्रेन्स जो है इनके अंदर मोस्टली व्हीट, राइस, ओट, कॉर्न, बार्ले, ठीक है, और इस इनसे बनी हुई चीजें जैसे ब्रेड, पास्ता, ओटमील, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, टॉर्टिला जस्ट लाइक चपाती भाई, एंड ग्रिट्स आर एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन प्रोडक्ट्स। अब इनमें न्यूट्रिएंट डेंस की जब हम बात करें तो होल, यानी वो चीजें जिनके ब्रांड पोर्शन इनके ऊपर होगा वो ज्यादा बेहतर है, जैसे ब्राउन राइस, और इसका नेगेटिव क्या है, वाइट राइस, दिस इज लेस न्यूट्रिएंट डेंस, ब्राउन इज मोर न्यूट्रिएंट डेंस। ओटमील, और दूसरी तरफ कौन सा, वाइट ब्रेड,
oatmeal bread is better than white bread. होल व्हीट और होल ग्रेन ये भी वाइट ब्रेड या वाइट फ्लावर की निस्बत जो है वो बेहतर है. होल व्हीट टॉर्टिलास एज कंपेयर टू वाइट फ्लावर टॉर्टिलास, उनकी निस्बत ये बेहतर है. नूडल्स, तो ये जितनी भी पास्ता प्रोडक्ट्स है ना, ये भाई मैदे से बनती हैं, ठीक है. तो इनके अगर आप ये होल ग्रेन से बनाना शुरू करें तो यू विल नॉट गेट दी बेटर टेक्सचर. तो इसका मतलब है कि अमंग दी सीरियल्स अच्छे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं और बैड ऑप्शंस भी हैं. पाकिस्तान में हम देखें तो मे बी हम यही चीजें खा रहे हैं जो बैड साइड पे नजर आती है. फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो ये फ्रेश फ्रूट्स भी अवेलेबल हैं, कैंड फार्म में भी हैं, फ्रोजन, ड्राइड और होल की फार्म में, कट की फार्म में, प्योरिटी की फार्म में. और जूसेस की जब हम बात करें तो ये 100% फ्रूट जूस भी हमें अवेलेबल है. और इसके अलावा ऐसे भी ड्रिंक्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर कुछ प्रोपोर्शन जो है ना वो पल्प का शामिल होता है. अब ये जितने भी फ्रूट्स हैं ना भाई, दीज आर हेल्दी ऑप्शंस. और इनके मुकाबले में इनके वो जूसेस, अगर सिंपल फ्रूट जूस की भी बात करें तो वो फ्रूट की निस्बत जो है वो लेस सुपीरियर है क्वालिटी में. और इसकी रीजन क्या है कि उसमें से फाइबर हमने निकाल दी है. और अगर हम ड्रिंक्स की बात करें तो उसमें तो ऑफ कोर्स हमने शुगर भी जो है ना वो एडेड शुगर की फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में ऐड की हुई है, ठीक है. तो हमें प्रेफर करना चाहिए यूटिलाइजेशन ऑफ फ्रूट्स रादर देन देयर जूसेस और ड्रिंक्स. इन केस ऑफ वेजिटेबल्स ये भी भाई डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल हैं. सैलड में अमूमन हम फ्रेश यूज करते हैं, फ्रोजन, कैंड, डिहाइड्रेटेड, और कुछ कटी हुई, कुछ रेडी टू यूज, रेडी टू कुक, रेडी टू सर्व. एज अ होल different options are available. Similarly, their juices are also used. So mainly these vegetables are good options. And among the vegetables, potato, corn और बीट और इस तरह की चीजें जो है वो कंपैरेटिवली लोअर साइड पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है. और इसकी रीजंस क्या है? इनके अंदर स्टार्च का कंपोनेंट जो है वो ज्यादा है और न्यूट्रिएंट्स के लेवल जो है वो कम है. विटामिन्स, मिनरल्स कंपैरेटिवली कम पाई जाती हैं. प्रोटीन डिफरेंट सोर्सेज हैं, प्लांट और वर्सेस एनिमल सोर्सेज. और इसमें ऑल टाइप ऑफ मीट और सी फूड, बीन्स, पीज, एग्स, either they are in processed form or unprocessed form. Beans and peas are also part of vegetable soup. तो इसमें अमंग द मीट जब हम बात करेंगे तो वाइट मीट इज सुपीरियर. और अगेन अमंग द रेड मीट जब बात करें तो लीन मीट जो है वो बेहतर है, जिसमें से विजिबल फैट को रिमूव कर दिया जाए. और ये नीचे जो ऑप्शंस हैं ये वाइट मीट के ऑप्शंस हैं. फिश है, पोल्ट्री है, एग्स हैं, शेल फिश है. और राइट साइड पे अगर हम देखें तो ये पोर्क, बीफ, लैम्प, इनके अंदर कंपैरेटिवली विजिबल फार्म में भी और इनविजिबल फार्म में भी फैट जो है वो ज्यादा एग्जिस्ट करती है. और इसके बाद इनसे बनी हुई जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जितनी भी आपको रेडी टू कुक, रेडी टू यूज जो है ना वो मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स मिलती हैं, उनमें भी एडेड फार्म में जो है ना वो चाहे वो कह लें कि उसके अंदर बल्किंग एजेंट यूज किया गया, मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्ची फूड्स, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके अंदर फैट लेवल जो है वो रेसिपी की फार्मूलेशन के हिसाब से जो है वो ज्यादा किया गया. डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर हम देखें तो ये एक वाइड रेंज है भाई. और इसमें अब हमें नॉन डेयरी मिल्क जो है वो भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें सोया मिल्क जो है, राइस मिल्क, ये शामिल है. तो इसमें फैट फ्री ऑप्शन या लो फैट ऑप्शन जो है, चाहे वो मिल्क की फॉर्म में है, चीज की फॉर्म में है या योगर्ट की फॉर्म में है, ये बेहतर है. और इवन इस कैटेगरी को अगर फोर्टिफाई भी कर दिया गया है तो वो भी बेहतर ऑप्शन है. सोया बेवरेजेस को स्पेशली फोर्टिफाई इसलिए किया जाता है कि दूध हम पीते हैं कैल्शियम के लिए. तो अगर हम कैल्शियम सोया बेवरेज में ऐड कर दें और बेवरेज के अंदर प्रोटीन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है सोया प्रोटीन की फॉर्म में, तो ये एक हेल्दी ऑप्शन बन जाता है. और इसके मुकाबले में होल एंड फ्लेवर्ड मिल्क एंड स्वीट एंड योगर्ट्स, ये कंपैरेटिवली इनको लेस वेटेज दिया जा सकता है. जी, चूज, जो मैं कह रहा था ना 4 से 5 मैं बातें आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसमें फर्स्ट वन आती है, चूज मोर ऑफ द फॉलोइंग फूड्स ईच डे. यानी जो फूड्स हम यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं ना, इनको हमें डेली
ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। These include fruits and vegetables. These can be whole grains. These can be fat-free or low-fat milk and milk products, seafoods, lean meat, poultry and eggs, beans in any form, and beverages, especially vegetable and fruit juices without addition of sugar. So all these are healthy options, and we should choose more uh, among the following food items. अब इसके अपोजिट देखते हैं कि कौन सी फूड्स हैं जिनको हमें कम से कम चाहे वो डेली यूज करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो इसमें सोडियम रिच फूड्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बात करें तो बहुत सारे बिस्किट्स के ब्रांड्स हैं जिनके अंदर सोडियम का लेवल हाई है, या कह लें कि चिप्स आपको एज अ स्नैक्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर सॉल्ट का लेवल, नाम ही सॉल्ट ही रखा हुआ है इन चीज़ों का। तो इनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। हम पहले ही हाइपरटेंशन सोसाइटी हैं, और ब्लड प्रेशर हमारा नेचुरली इस एरिया में जो है ना लोगों का ज्यादा पाया जाता है, और दूसरा हर चीज के ऊपर हम नमक डाल के, नमक लगा के खाने के आती हैं। इसी तरह सॉलिड फैट जो है, अनफॉर्चुनेटली अभी भी पाकिस्तान में जो वेजिटेबल घी है, बनस्पति घी जिसको कहते हैं, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में यूज हो रहा है हमारी रेसिपीज के अंदर। अभी भी ये पहला चॉइस होता है एज कम्पेयर टू एडिबल ऑयल्स। बहुत सारे घरों में लोगों ने अपना जायका ही जो है ना उसको मॉडिफाई करना मुनासिब नहीं समझा कि वो स्विच कर दें वेजिटेबल घी से एडिबल ऑयल्स की तरफ। पंजाब फूड अथॉरिटी इसको बैन भी कर चुकी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये मार्केट से जो है ना वो चीज खत्म करने में वो कामयाब होंगे। इसी तरह एडेड शुगर है भाई, एडेड शुगर बहुत ज्यादा यूज होती है प्रोडक्ट्स के अंदर जो है। हमारी सोसाइटी जो है ना वो इतनी इंक्लाइंड हो चुकी है कि ऑलमोस्ट 40-45% अगर किसी रेसिपी में शुगर हो, हम कहते हैं ये चीज मीठी है। और जिसमें बाज लोगों का आपने देखा ना कि नॉर्मल चाय बनी हो तो स्टिल उसके अंदर एक आध चम्मच डाल के तो वो उसका शुगर लेवल हाई करते हैं। सिमिलरली रिफाइंड ग्रेन्स, और इसमें जो बेकरी प्रोडक्ट्स में अगर वाइट ब्रेड की बात करें तो इसके निस्बत हमें चपाती और होल व्हीट फ्लावर की जो चपाती है उसको ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। तीसरे नंबर पे सजेशन क्या है कि वी शुड फोकस या वी शुड प्रेफर मील प्रिपेयर्ड एट होम, क्योंकि जब आप घर में खाना तैयार करेंगे तो वहां पे आप एडेड फैट, एडेड शुगर, एडेड सॉल्ट, इन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स आप मार्केट से लेते हैं मील अवे फ्रॉम होम, किसी रेस्टोरेंट्स में बैठ के खाते हैं, तो उसमें ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड की होती हैं। इसके अलावा हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स का सोचना चाहिए। हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स की एग्जांपल अगर हम लें तो हो सकता है कि बहुत सारी रेसिपीज जहाँ पे शुगर यूज होती है, इसके अल्टरनेट ब्राउन शुगर कंपैरेटिवली बेटर देन वाइट शुगर, ठीक है। और इसके अलावा हमें हनी या जो कुछ और नेचुरल स्वीटनर्स हैं उनकी तरफ फोकस करना चाहिए। अमंग द ऑयल्स अगर बात की जाए, सनफ्लावर, केनोला, ऑलिव, ठीक है, कॉर्न, ये बेहतर ऑप्शंस हैं रादर देन पाम ऑयल और बटर, शॉर्टनिंग या फिर बनस्पति घी। इसके अलावा हमें बेक प्रोडक्ट्स में भी होल ग्रेन वाली प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ। मल्टी ग्रेन अगर आपको ब्रेड या बेक बिस्किट्स या इस तरह की चीजें अवेलेबल हैं तो उनको प्रेफर करना चाहिए एज कंपेयर टू जो वाइट वन वेरिएंट्स हैं। इसके अलावा हमें लेबल पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। न्यूट्रिशन फैक्ट लेबल जो है वो पैकेज फूड के ऊपर अवेलेबल होता है, और वहां पे स्पेशली चूज फूड्स दैट आर लो इन कैलोरीज, सॉल्ट एंड शुगर एंड फैट। और लो फैट, फैट किनको कहते हैं? जिसमें 3 ग्राम से कम फैट पाई जाए पर सर्विंग। इसी तरह हाई इन विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर वो कौन सी होंगी? जिनमें 5 या 5 ग्राम से ज्यादा फाइबर जो है वो पर सर्विंग अवेलेबल हो। अब इसके हम रिहर्सल कर लेते हैं। एक प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे आपको एक सैंपल लेबल जो है वो दिखा रहा हूँ, जो कि मैक्रोनी का एक सैंपल लेबल है। न्यूट्रिशन फैक्ट्स इसमें टॉप पे लिखा होता है, और इसके नीचे सर्विंग साइज और सर्विंग नंबर ऑफ सर्विंग्स के हवाले से इंफॉर्मेशन होती है। तो message is that we should start from here, right from here, how much servings are there, and what is available from one serving.
अब नीचे जो जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स लिखे हुए हैं ना, ये एक सर्विंग के हिसाब से लिखे होते हैं। और अगर हम एक ग्लास बॉटल पीने की बजाय जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है 2 ग्लास पी लेते हैं, तो देन वी विल गेट द डबल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये डबल अमाउंट हो जाएगी क्योंकि एक सर्विंग की दी हुई है, जितनी सर्विंग्स आप लेते जाएंगे उसी के हिसाब से ये मल्टीप्लाई होती जाएगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है वो कैलोरीज देखना है। और इसमें कैलोरीज कितनी लिखी हुई है कि सर्विंग इसकी देख लेते हैं। अभी एक कप सजेस्ट की गई है विच इज इक्वल टू 228 ग्राम, और एक जो पैकेट था उसके अंदर 2 सर्विंग्स थी। तो एक सर्विंग खाने से हमें 250 कैलोरीज मिलेंगी, और 250 कैलोरीज में से 110 कैलोरीज जो है ना वो कहाँ से आ रही हैं, फैट की तरफ से। तो ये एडेड फैट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लिमिट दीज न्यूट्रिएंट्स, इसके बाद इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे लिखे होते हैं कि जिनको हमें चाहिए कि उनकी लिमिट जो है उसकी तरफ फोकस करें। टोटल फैट, ठीक है, ये 12 ग्राम इसमें शामिल है, और ये कितने परसेंट है डेली वैल्यू का, 18%। तो ये मैसेज हमें यहाँ से मजीद क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे अगर नीचे देखें कि अगर आपकी डाइट जो है वो 2000 सपोज की गई है, 2000 किलो कैलोरीज पर डे के हिसाब से आपकी अगर रिक्वायरमेंट है, इसमें शेयर ऑफ टोटल फैट शुड नॉट बी मोर देन 65 ग्राम। और हमें कितना मिल रहा था, 65 ग्राम अगर यहाँ से मिलता तो 100% हो जाना था। और अगर इसका 12 ग्राम है ऑफ 65 ग्राम, दिस इज इक्वल टू 18%। इसके बाद सैचुरेटेड फैट्स भी, ये टोटल फैट भी कम खानी चाहिए, लेकिन सैचुरेटेड फैट जो है ना इसकी तरफ हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसका इस्तेमाल मिनिमम टू मिनिमम होना चाहिए। तो अगर ये 3 ग्राम है, तो इसकी मैक्सिमम रिकमेंडेशन कितनी है, 20 ग्राम या उससे कम। इट मीन्स के 3 ग्राम इस एक सर्विंग को खाने से परसेंटेज वाइज देखें तो हमने 15% ऑफ टूडेज रिक्वायरमेंट्स हैव मेट रिलेटेड टू सैचुरेटेड फैट। ट्रांस फैट्स नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। लेकिन अगर हैं तो इसकी रिकमेंडेशन नहीं है कितना होनी चाहिए, नेगेटिव चीज है, इसको नहीं होना चाहिए, लेकिन ये प्रोसेस फूड में पाई जाती है। कोलेस्ट्रोल 30 मिलीग्राम, अब इसकी रिकमेंडेशन क्या है कि 300 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। तो अगर हमने 300 में से 30 आज ले लिया एक सर्विंग से, देन वी हैव गेट दी 10% ऑफ डेली वैल्यू। सिमिलरली सोडियम शुड बी लेस देन 2300 मिलीग्राम, दिस वंस 2400 मिलीग्राम। अब इसका अगर हमने 470 मिलीग्राम एक पैकेट से ले लिया, तो इट मीन्स कि वी हैव fulfilled the 20% daily requirement of sodium from this one serving। इसी तरह कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनको ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, और ऑफ कोर्स इसमें विटामिन्स और मिनरल्स शामिल हैं, और फाइबर में देखें तो डाइटरी फाइबर शामिल है। तो डाइटरी फाइबर, अच्छा अब यहाँ पे ये पुराना लेबल है भाई जिसमें शुगर लिखा हुआ है 5 ग्राम, ठीक है, लेकिन ये क्लियर मैसेज नहीं है कि ये शुगर किस फार्म की है। अब कुछ नेक्स्ट जो स्लाइड है वहां पे मैं आपको न्यूट्रिशनल फैक्ट लेबल के अंदर जो कुछ मॉडिफिकेशंस हुई हैं उसमें हम देखेंगे कि एडेड शुगर जो है ना लिखना जरूरी डिक्लेयर किया गया है फ्रॉम एफडीए। और फुट नोट में ये इंफॉर्मेशन होती है कि ये जिसकी बेस पे हमने ये ऊपर न्यूट्रिएंट्स को ड्राइव किया होता है। अच्छा अब जो नया लेबल आया भाई उसमें क्या डिफरेंसेस है। नंबर एक तो इसमें सर्विंग साइज जो है ना उसको लार्ज कर दिया गया, बोल्ड करके लिख दिया गया, और सर्विंग साइज को अपडेट भी किया गया, यानी वैल्यूज के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस आई हैं। और कैलोरीज को भी बोल्ड और लार्ज फॉन्ट के अंदर जो है वो लिखा जा रहा है। डेली वैल्यूज को भी अपडेट किया गया है, ठीक है। और एक्चुअल अमाउंट्स को अब कहा जा रहा है कि एक्चुअल अमाउंट्स लिखें, ठीक है, रादर देन कि आप जो प्रीवियस है यहाँ पे मैसेज अगर देखें तो क्या था भाई विटामिन मिनरल्स के बारे में, यानी आप 5% आर लेस इज लो, ठीक है। अगर किसी चीज की क्वांटिटी 5% से कम थी तो उसके लिए हम लो का वर्ड यूज कर लेते होते थे, और इसी तरह 20% या उससे ज्यादा थी तो हम कह देते थे कि हाई का वर्ड लिख देते हैं। अब इसके बजाय वो कहते हैं कि लो हाई लिखने के बजाय जो एक्चुअल अमाउंट्स हैं उनकी तरफ फोकस करें। तो इंक्लूडेड 10 ग्राम एडेड शुगर, तो पहले मैसेज क्या था, सिंपल शुगर्स। अब क्या है, इन शुगर्स में से 10 ग्राम शुगर्स जो है वो एडेड फॉर्म में, और एडेड शुगर जो है ना ये हमें 50 ग्राम से ज्यादा नहीं खानी चाहिए, ठीक है।
तो एक्चुअल अमाउंट्स हैं, न्यू फुट नोट जो है उसको अब यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में चेंजेस हैं। So this is the comparison. This is the original label and this one is the new one. You can see the calories in more bold and enlarged size. Similarly, servings, you can see these are also given in bold and enlarged size. जी, अब हमारा सेकंड लास्ट जो है ना वो कंपोनेंट आज के लेक्चर का, कि हमने सॉरी अभी कंटिन्यूएटिवली लास्ट ऑप्शन चल रहा है इसका, इसके बाद फिर हमारा सेकंड लास्ट कंपोनेंट आएगा कि अमंग द बेवरेजेस हमने कैसे न्यूट्रिएंट डेंस बेवरेजेस को सिलेक्ट करना है। तो इसके बाद हमारे पास एक और अप्रोच है जिसमें हम कहते हैं कि हाफ द प्लेट शुड बी फिल्ड विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी माई प्लेट का जो कंसेप्ट है ना उसको फॉलो करना चाहिए। दिस इज द माई प्लेट, जो यूएसडीए की लेटेस्ट जो है वो रिकमेंडेशंस हैं टू गेट द बैलेंस डाइट। और इसमें आप देखें तो दिस हाफ ऑफ द प्लेट इज कंप्राइज्ड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी किस पे हमें पहली प्रायोरिटी रखनी है, क्या हमें फ्रेश पहले नंबर पे रखने हैं, फ्रोजन पहले पे रखने हैं, जूसेस को प्रेफरेंस देनी है या इंटेक्ट फ्रूट को प्रेफरेंसेस देनी है। तो ये मजीद जो है ना फिर आगे इसके अंदर हेल्दी ऑप्शंस की बात होगी, लेकिन ओवरऑल हाफ प्लेट शुड बी कंप्राइज्ड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स and rest half plate should be comprised of grains, mainly in the form of whole grains and protein, good quality protein, ठीक है। और डेयरी जो है ना इनके बारे में लो फैट का ऑप्शन जो है ना उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये तकरीबन 5 किस्म की ऑप्शन जो है ना मैंने अच्छी चीज़ें कौन सी हैं उनमें से चूज करना, बुरी चीज़ें हैं जिनको हमने अवे करना है, उसके बाद हमें घर का खाना जो है ना उसको प्रेफर करना चाहिए, फिर हमें लेबल जो है ना उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और इसके साथ साथ हमें माई प्लेट जो है ना उसमें जितनी रिकमेंडेशन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। अब बेवरेजेस की बात करते हैं। बेवरेजेस में से सबसे पहला ऑप्शन जो आता है ना वो पानी आता है। चूज वाटर फर्स्ट, यानी हो सकता है मैं आपसे सवाल पूछता तो आप मुझे कहते हैं कि नहीं सर जूसेस पीने चाहिए, नहीं, प्लेन वाटर जो है ना वो पहले नंबर पे आता है। और इसको हम कैसे इनकरेज कर सकते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए? ड्रिंक वाटर थ्रू आउट द डे, सर्व वाटर विद मील्स, कीप वाटर इन रेफ्रिजरेटर, फ्लेवर वाटर बाय एडिंग फ्रूट, ठीक है, जिसको हम इन्फ्यूज्ड वाटर बोलते हैं ना, कि पानी के अंदर आप कुछ कट्स वगैरह करके फ्रूट्स के ऐड कर दें, कुछ हर्ब्स जो हैं, मिंट है, इस तरह की चीजें आप ऐड कर दें, तो फ्लेवर्ड वाटर जो है ना वो ज्यादा एपिटाइजर के तौर पे आप, और आपका दिल करेगा इनको यूज करें। अभी इसमें आपने देखा है कोई चीनी नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है। तो सेकंड नंबर पे यू शुड चूज लो फैट और नॉन फैट मिल्क इंस्टेड ऑफ शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस। तीसरे नंबर पे डाइट ड्रिंक और लो कैलोरी बेवरेजेस इंस्टेड ऑफ शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस। एंड फोर्थ नंबर पे क्या है कि बेवरेजेस का भी पोर्शन साइज देखें, ठीक है, सर्विंग देखें, पोर्शन देखें। अब जरूरी नहीं कि लीटर की बोतल ले ली है तो दो दो ग्लास दो बंदों के हिस्से हैं तो आपने दोनों पी के जो है ना वो जान छोड़नी है इसकी, ठीक है। यू शुड फोकस ऑन दी पोर्शन साइज एज वेल। मेकिंग द राइट चॉइस अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनकी वजह से हम एम्प्टी कैलोरीज जो है ना उनको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्या हो सकता है कि वी शुड फोकस ऑन माई प्लेट, क्योंकि माई प्लेट जब आप स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे तो 50% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसमें आ जाएंगे, और बाकी जो 50% इसके अंदर ग्रेन्स या प्रोटीन्स हैं उनकी भी हम क्वालिटी जो है वो बेहतर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमें पोर्शन साइजेस की तरफ फोकस करना चाहिए, स्पेशली वो फूड जिनका जो एनर्जी डेंस हैं, जैसे पिज्जा या बर्गर या इस तरह की चीजें, तो उनका अगर आप 2 स्लाइस खाते हैं तो 1 स्लाइस पे फोकस करना शुरू कर दें, ताकि उसके हिसाब से आपको न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। और तीसरे नंबर पे ये है कि अगर हमने एक बार न्यूट्रिएंट डेंस फूड खा ली है ना, तो नेक्स्ट फूड जो हमारी होनी चाहिए वो आप ईटिंग न्यूट्रिएंट, पहली बार हमने कैलोरी डेंस खा लिया तो नेक्स्ट जो है वो न्यूट्रिएंट डेंस होनी चाहिए। ये कोई बात नहीं अगर आपने कोई ऐसा माहौल था या ऐसा कोई ऑप्शन था जहाँ पे आप ऐसा मील खा के आ गए हैं कि जिसमें कैलोरीज ज्यादा है न्यूट्रिएंट्स कम है, तो नेक्स्ट मील शुड कंप्राइज्ड ऑफ food which are rich in vitamins and minerals.
अब इस चीज को मैं पिक्टोरल फॉर्म में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दिस इज द ऑप्शन ऑफ यूज ऑफ my plate, have plenty of vegetables and fruit, eat protein rich foods, make water your drink of choice and choose whole grain foods. Regarding portion size control, we can see the difference right here. यानी अगर एक कुकी जो है वो आप उसको हम कहते हैं मॉन्स्टर कुकी, और मॉन्स्टर कुकी जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही है भाई जितनी कैलोरीज, अगर आपका इसका तकरीबन हाफ या इससे भी कम पोर्शन यूज कर लेते हैं, ultimately you can save more than 870 calories. Similarly in case of pizza, ठीक है, इसमें आप देखें कि अगर इसके 2 स्लाइस हैं और इसको अगर हम या एज अ होल एक पर्सनल पिज्जा के तौर पे किसी ने ये पूरा एक सर्विंग इस जिसको वो कहते हैं एक पर्सनल पिज्जा जो है इसको यूज करना था, तो इसके निस्बत अगर हम इसका 1/4 या 1/5 यूज कर लेते हैं तो अल्टीमेटली हम इसी हिसाब से जो है वो कैलोरीज कम बॉडी में डंप करेंगे। ये अगर बर्गर है तो उसको भी आप देख लें, अगर आप इसको स्प्लिट कर लेते हैं, ऑलमोस्ट हाफ कर लेते हैं, तो यू आर रिड्यूसिंग द 285 कैलोरीज। सिमिलरली अगर ये आप टेक अवे मील जो है ना भाई, अब माइट भी आपको मैकडोनल्ड या केएफसी पे जाएं तो फैमिली मील का भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें ज्यादा जो है ना नंबर ऑफ बर्गर्स या इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल होंगी, तो उसको भी जरूर आप जेहन में रखें। अगर फैमिली मील में 4 लोगों के लिए वो सर्व किया जा रहा है तो फिर वो मे बी ज्यादा बेहतर ऑप्शन है रादर देन के 2 बंदे हैं और फैमिली मील लेके 4 बंदों का खाना 2 बंदे खा रहे हैं भाई, तो पोर्शन साइज को हम इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि पोर्शन साइज क्या होता है और कितना कितने के बराबर है, जस्ट मैंने एक इंफॉर्मेशन दी है आपको। आपकी फिंगर जो इंडेक्स फिंगर है उसका जो पार्ट 1 है भाई, फर्स्ट पार्ट है उसका, इट इज जस्ट इक्वल टू 1 टीस्पून, और इसी तरह आपका जो थंब है उसका अगर फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून है, और अगर 2 के बराबर हो जाए तो 2 टेबल स्पून है। अगर किसी आपके पास मयरिंग ये जो मैयर करने वाली डिफरेंट टूल्स हैं अगर ना भी अवेलेबल हो, आप सिंपल यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह आपकी फिस्ट, अगर ये मुट्ठी आपने बंद की हुई है तो इसमें आप देखेंगे क्लिंच्ड फिस्ट उसने लिखा है, तो ये 1 कप सर्विंग के बराबर जो है ना वो चीज को शो कर देती है, ठीक है। ये आपने इसका ना आउटर सरफेस देखना है कि कितना एरिया, इतने एरिया के अंदर जो चीज आ जाती है ना, और इसी तरह पाम अगर आपकी हाथ आपका खुला हुआ है, हथेली जो आपको वो नजर आ रही है इनर साइड से, तो इसमें ये ऑलमोस्ट एक सर्विंग जो है ना आपकी मीट की बन जाती है, जो कि 3 से 4 आउंस के बराबर है। फ्रंट ऑफ योर क्लोज्ड फिस्ट इज अबाउट हाफ कप, तो यहाँ से आपको हाफ कप का भी पता चल गया और फुल कप का भी पता चल गया। अब ये हेल्दी मील भाई मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मे बी हम इसमें से कुछ अडॉप्ट करने में कामयाब हो जाएं, ठीक है। दिस इज द हेल्दी ऑप्शन, दिस इज आल्सो द हेल्दी ऑप्शन, मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल, दिस इज आल्सो अ गुड एग्जांपल। और मैंने भाई एक कैलिफोर्निया में 2017 में एक एक्टिविटी अटेंड की थी, कैनेडियन न्यूट्रिशन सोसाइटी की मीटिंग थी, उसमें हमें जो खाने पीने को दिया गया वो ये था भाई, एज अ सैलड और स्टार्टर, और रेगुलर मील वहां पे जो हमने खाया ना वेजिटेरियन मील, वो इस फॉर्म में अवेलेबल था। और हम तो ये खाने वाली कौम थे, ठीक है, और अब भी खाते हैं। थाली का कंसेप्ट है भाई जिसमें, और ये शादी ब्याह पे देखें भाई क्या हाल होता है, ठीक है, किस तरह के ऑप्शंस है, कितनी इसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको नजर आ रही हैं। और ये एक शादी का फंक्शन है उसका हाल, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसको नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। वी आर गोइंग थ्रू द लास्ट मिनट राइट नाउ। तो ये भाई देखें, एक तरीका क्या है कि आप 470 कैलोरीज यहाँ से ले रहे हैं, और दूसरा तरीका क्या है कि 470 कैलोरीज थ्रू आउट द डे आप डिफरेंट सोर्सेस को यूज करके हासिल कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।